प्रतिशत वोट हमारा और चीफ मिनिस्टर तुम्हारा नहीं चलेगा। आने वाले दिन में हम सभी एक नया इतिहास लिखेंगे और वह इतिहास हेना साहब के नेतृत्व में लिखा जाएगा। नेतृत्व को स्वीकार होगा और आज हमारे पास वो नेतृत्व चलकर आए। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, हेना साहब जैसा हो के नारे हेना साहब के दरभंगा यात्रा के क्रम में स्वागत करने आए हुए लोगों के द्वारा जमकर लगाया गया। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि हेना साहब की राजनीतिक पार्टी बहुत जल्द लोकसभा चुनाव से पहले बन ही जाएगी। स्वागत है आपका न्यूज 44 बिहार में और मैं हूं फारूक। 28 नवंबर को बिहार के दरभंगा जिला में ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें सीवान के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हिना साहब भी अपने सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ दरभंगा की धरती पर पहुंची। हम आपको यह भी बता दें कि दरभंगा पहुंचने से पहले हिना साहब का सैकड़ों जगहों पर भव्य स्वागत किया गया, जहां पर स्वागत करने आए हुए लोगों के द्वारा भी जमकर नारेबाजी की गई कि अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, हिना साहब जैसा हो के नारे गूंजते रहे। साथ ही हिना साहब जब संस्था के मंच पर पहुंची तो वहां पर भी जमकर नारेबाजी की गई। हिना साहब को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की गई, हिना साहब को अलग पार्टी बनाने की वकालत की गई। आइए सुनाते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के स्टेज से क्या क्या अनाउंस किया गया और क्या क्या कहा गया। कि नया भारत में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन क्या हुआ? 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नाम पे आपने धोखा देने का काम किया। आपने कहा था कि हम नया भारत देंगे, लेकिन क्या स्थिति बना हुआ है? नया भारत के नाम पे एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को मौत लिंचिंग के नाम पे उनकी हत्याएं की जाती है। क्या यही आपका नया भारत है? हम तो चाहते हैं कि जो हालात इस देश की सरकार की है वही हालात इस प्रदेश की सरकार की है। माननीय इस सरकार के जो हुक्मरान हैं, आप कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो घोषणा करिए और कहिए कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करनी होगी। हम तो मांग करना चाहते हैं हुक्मरान से कि जिसकी जितनी आबादी आप तय कर दीजिए। आप क्यों नहीं तय करते हैं? आप जब तय नहीं करिएगा तो हिना साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि पूरा बिहार आपका इंतजार कर रहा है। आज मिथिलांचल की धरती पे जो मोहब्बत और प्यार मिला है, पूरा बिहार हिना साहब आपका इंतजार कर रहा है। आपके पास बिहार के लोग को बहुत लोगों का संदेश जाता होगा, लेकिन विश्वास के साथ बताना चाहते हैं आदरणीय लोकप्रिय हिना साहब कि हम जैसे सिपाही के पास भी बिहार से तमाम मालिकों का फोन आता है और लोग कहते हैं कि हिना साहब को जरा एक बार सीमांचल के भी धरती पर भेजिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप तमाम साथियों से कि आपने जो प्यार दिखाया है, जो मोहब्बत दिखाया है, जो ताकत दिखाया है, वो प्यार और मोहब्बत उस ताकत के बदौलत आने वाले दिन में हम सभी एक नया इतिहास लिखेंगे और वह इतिहास हिना साहब के नेतृत्व में लिखा जाएगा। इन चंद शब्दों के साथ, चूंकि आपको हमारे नेता की बात को सुनना है, हम बीच में एक वादक बन गए, लेकिन इन चंद शब्दों के साथ अगर कुछ गलती हो गई तो क्षमा चाहते हुए को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नेता चुनना होगा, आपको नेतृत्व को स्वीकारना होगा और आज हमारे पास वो नेतृत्व चलकर आए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो काफिला आपने निकाला देर से ही सही, लेकिन ये काफिला, इसका संदेश, इसका मैसेज ऐसा जा रहा है जाएगा कि जो हलवा खा रहे थे उनकी नींद उड़ जा रही है। 18% वोट हमारा और चीफ मिनिस्टर तुम्हारा नहीं चलेगा। चीफ मिनिस्टर अगर 25 में देखना चाहते हो तो 18% आबादी की नेता और सिर्फ 18% नहीं, आप इस गलतफहमी में नहीं रहिए। 18% आबादी में और जोड़ दीजिए दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी समुदाय के लोग मरहूम साहब की आवाज से आप 5% निकाल लीजिए।
आप भक्ति से जोड़ लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम इस मन से याद करते हैं कि हम सामाजिक काम तो करते ही हैं, लेकिन सियासी हिस्सेदारी की लड़ाई भी इसी मन से लड़ते हैं। और हम लड़ेंगे, लेकिन मोहतरमा साहब के बगैर लड़ाई लड़ेंगे। हम इनसे आज ये उम्मीद करेंगे कि जो लोगों की उम्मीदें हैं उसको ये स्वीकार करेंगी और ये बताएंगी कि हम ये 5 जिला 6 जिला से ये काफिला को रोकने वाले नहीं हैं।